है जहां सबसे ज्यादा मजहब है, धर्म है। तो उन्होंने कहा कि जो लोग आए भारत में, आक्रमणकारी जो थे, वो भारत की संस्कृति के साथ, भारत के धर्म के साथ एकाकार नहीं होना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि भारतीय अपना धर्म छोड़कर उनका धर्म अपना लें। देखिए, जो हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन की बात करते हैं, ये समस्या क्यों है, समस्या कैसे सुलझेगी, समस्या का कारण क्या है, जो ज़्यादातर लोग बात करते हैं वो खोजते हैं 2014 से। जैसे 2014 के बाद ही ये देश बना हो और मोदी के आने के बाद ही हिंदू मुस्लिम समस्या सामने आई हो। उससे पहले सब कुछ अच्छा था, भाईचारा था, गंगा जमुनी तहजीब थी और न जाने क्या क्या था। और ये सब बात हमारे आप जैसे लोग करते हैं देश का बंटवारा धर्म के आधार पर होने के बावजूद। तो रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि सिंध पर कब्जा जो है वो मुसलमानों का 712 ईस्वी में हो गया था, लेकिन मोहम्मद गौरी को दिल्ली जीतने में लगभग 500 साल लगे, यानी 1192 में दिल्ली जीता, दिल्ली पर कब्जा किया। तो उन्होंने कहा पहला आश्चर्य यह है कि हिंदुओं को लगभग 500 साल की चेतावनी मिली। 500 साल, पहला आश्चर्य उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने कहा पहला आश्चर्य यह है कि इसके लिए, इससे मुकाबले की तैयारी हिंदुओं ने क्यों नहीं की। 500 साल का समय, आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा कालखंड होता है। और संकट हमारे दरवाजे पर था, लेकिन हम उसको स्वीकार करने को, मानने को या उसकी ओर देखने को तैयार नहीं थे। और उन्होंने कहा दूसरा आश्चर्य, जिस पर कम लोगों का ध्यान जाता है, इतिहास की किताबों में भी इसके बारे में कम पढ़ाया जाता है, कि भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान हुए। उनकी पराजय 1192 में हुई, 1192 में। काशी का पतन 1194 में हुआ, 1194 में।